शांति। आज 1 नवंबर 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 1 नवंबर 2023 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली बाबा ने रहस्य खोले हुए हैं। जिन रहस्यों को शास्त्र भी समझा नहीं पा रहे हैं। शास्त्रों की अपनी थ्योरी है और ज्ञान का सागर शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम हमको सत्य बातें सुना रहे हैं। यही फर्क है जो हमने देखा था कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। दुनिया क्या समझती है और भगवान क्या कहता है, यही एक प्रूफ है कि ये ईश्वरीय नॉलेज है। वो सब बातें आज हम देखने वाली है। एक वैल्यू जिसके ऊपर बाबा ने अभी तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, नॉट इवन इन परसेंटेज। इनफैक्ट दिनों दिन बाबा उसको टाइट करते जा रहा है। बाबा को बिल्कुल चिंता नहीं है अगर आप उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि जिसको करना है वो अपने आप करेगा। बाकी के अपने आप विल फॉल इन प्लेस। और वो वैल्यू है जिसके ऊपर सतयुग की स्थापना होती है, वो है पवित्रता। यस, और वो भी संपूर्ण पवित्रता। आज भगवान उन बच्चों की महिमा कर रहा है जो घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहते हैं। ये ज़्यादा चैलेंजिंग है ऐसे मुझे लगता है। कुमार और कुमारी बन के रहना ये भी चैलेंजिंग है, लेकिन कुमार और कुमारियों को ऑप्शन है कि वो अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन आप कल्पना करो, पति पत्नी एक ही घर में रह रहे हैं। एक घर में रहते हुए पवित्र बन के चलना, ये दुनिया में लोग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल समझते हैं। और बाबा ऐसे बच्चों की महिमा कर रहा है, क्योंकि सन्यासियों ने स्पष्ट कहा है कि आग और कापूस इकट्ठा नहीं रह सकते। इसलिए सन्यास धर्म की आत्माएं घर बार छोड़ के जंगल में चली गई, क्योंकि उनसे ये नहीं हो रहा है। मुझे याद आ रहा है, मैं मुंबई में हमारे सेंटर पर एक बार एक सन्यासी आए। तो बहुत बड़े सन्यासी, तो हमने उनको स्वागत सत्कार किया, बाबा के कमरे में बिठाया। फिर थोड़ी देर बाद हमने उनको कहा कि यहाँ की जो निमित्त इंचार्ज है, बहन है, उनसे हम आपको मिलाते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम बहनों की तरफ देखते भी नहीं है। तो मुझे अंदर से बहुत रहम आ रहा था कि ये कितने कमज़ोर आत्माएं हैं कि बहनों की तरफ देखने से भी इन्हें डर लगता है। अभी ये उनकी धारणाएं हैं, उसमें वो पक्के हैं, माना वो किसी भी प्रकार से अपने आप को बचाए रख रहे हैं, पर ये परमानेंट सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता है। बाबा ने हमको बहुत सुंदर तरीका बताया है और मुझे लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कितना भी छिपाने की कोशिश करो,
लेकिन वृत्ति में अगर अपवित्रता है तो वो छिप नहीं सकती है। वृत्ति में अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। तो कलयुग का समय है, बाबा ने ऐसी ऐसी बातें कही है आज के मुरली में जो केवल भगवान ही कह सकता है। बाबा ने हमको पवित्र रहने का बहुत सरल तरीका बताया कि आत्मा आत्मा भाई भाई। भाई बहन तो शरीर के नाते से है, लेकिन आत्मा रूप में हम भाई भाई है, भाई बहन भी नहीं है। और शरीर के नाते से भाई बहन है। लेकिन बाबा ने उधर भी सुनाया है कि लौकिक बहन भाई हो उसमें भी कोई की गंदी दृष्टि नहीं जाती है। लेकिन आजकल सब गंदे बन पड़ते हैं क्योंकि दुनिया ही डर्टी है। आप सब समझदार है कि दुनिया में क्या चल रहा है। मुझे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस समय का मनुष्य जानवर से भी बदतर होते जा रहा है। और लोगों को जरा भी उनका कॉन्शियस खाता नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा प्रश्न पूछा गया, वो भी एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे शहर में जो नामी ग्रामी है, मुझे पूछा गया कि लिविंग रिलेशनशिप में क्या गलत है। लिविंग रिलेशनशिप्स जो पढ़े लिखे हैं सभी जानते हैं कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक साथ रहते हैं। एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं पर एक साथ रहते हैं पति पत्नी की तरह, कोई शादी नहीं हुई है, लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। तो मुझे जब ये सवाल पूछा तो मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग, कोई गलत नहीं है, आपके पास चॉइस है। हम अभी मनुष्य है और मनुष्य से हम देवता बनने वाले हैं। हम पहले जानवर थे, जानवर से हम मनुष्य बने। ऐसे थियरी कहती है कि जानवर से हम मनुष्य बने और मनुष्य से हम देवता बन रहे हैं। तो आपने रिवर्स चूज किया है, आप मनुष्य से फिर से जानवर की तरफ जाते हो। क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप ये एनिमल बिहेवियर है। मैंने कहा जहां मैं रहता हूं मुंबई में, वहां उस गली में कुत्ते होते हैं लिविंग रिलेशनशिप में। मैं ऐसी भाषा कहीं पे इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन उन बच्चों का बिहेवियर देख के, जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे और प्रश्न पूछ रहे थे, तो मेरे मुंह से ये भाषा आ गई कि इट्स एन एनिमल बिहेवियर। मैंने साइंस उनके सामने रखा कि ये एनिमल का बिहेवियर है। और यही बात आज मुरली में बाबा कह रहा है कि आप पूछो ही मत, क्योंकि बाबा ऊपर बैठे क्या क्या देखता रहता है। बाबा को ये सब पता है। बाबा ने कहा आजकल सब गंदे बन पड़ते हैं क्योंकि दुनिया ही डर्टी है। डॉक्टर्स को ये सब डर्टी बिजनेस पता होता है। हमको एक सब्जेक्ट होता है जिसमें ये सब सिखाया जाता है। इस समय के जो साइकियाट्रिस्ट है, उस साइकियाट्रिस्ट में कुछ साइकियाट्रिस्ट है वो इसमें स्पेशलाइज करते हैं इन बीमारियों में। और वो सबके दिमाग में डाल रहे हैं कि काम विकार एकदम नेचुरल है। सबसे सुंदर चीज परमात्मा ने हमको दिया है वो काम विकार, इस तरह से उसको ग्लोरीफाई किया गया है। और यहाँ तक आए हैं कि काम विकार अगर नहीं है तो आप बीमार पड़ जाओगे। अभी जब कोई बड़ा सीनियर डॉक्टर ये बातें बार बार कह रहे हैं, कितने सारे चैनल्स इसके ऊपर खुले हुए हैं, वो कहते हैं कि संसार का सुख, विवाहित जीवन का सुख माना काम विकार, ऐसे ही डाल दिया है। उनके शब्दों की एडवर्टाइज सब यही रहती है कि विवाहित जीवन का सुख माना काम विकार। अभी ये क्यों कह रहे हैं ऐसे? क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई दुनिया थी जहां काम विकार के बगैर दुनिया चलती थी। आपको अगर मिले तो ये आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। ज्ञानामृत में ये सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश हुए थे जिसका टाइटल बहुत सुंदर था। टाइटल इस तरह से था कि सतयुगी सृष्टि राम की बगैर किसी काम के। तो लोग ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि पवित्र होके भी बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। यही कारण है कि मेरी को एक्सेप्ट करना
कुछ लोगों के लिए कठिन जाता है कि कुमारी बच्चे को कैसे पैदा कर सकती है, क्योंकि उनको इसका ज्ञान ही नहीं है। और बाबा कहते हैं यही फर्क है। भगवान पवित्रता को कितना परसेंटेज दे रहा है आप सोचो। बाबा ने कहा पवित्र बनो तो योगी बन पाएंगे, और इसमें ही नंबर बन रहे हैं। मुझे ऐसे अंदर से लगता है कि नंबर पूरे पवित्रता के आधार पर बन रहे हैं। प्रोवाइडेड यू नो द डेप्थ ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की गहराई आपको पता होनी चाहिए, जो बाबा ने हमको बताई है। दुनिया में तो ब्रह्मचर्य को पवित्रता समझते हैं। ब्रह्मचर्य रहना एक तरह से देखा जाए कठिन है, दूसरी तरफ से देखा जाए बहुत सरल है। लेकिन बाबा ने जो गहराई बताई है वो कई गुना ऊंची है। बाबा ने पवित्रता की गहराई हमको बताई है, जो मैंने मुरली में पढ़ा है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि देहदारी को देहदारी समझ के बात करना भी अपवित्रता है। माना आप अगर किसी देहदारी से, भाई या बहन से बात कर रहे हो, और आपके अंदर है कि ये देहदारी से मैं बात कर रहा हूं, माना शरीर की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, तो वो भी अपवित्रता है। केवल आत्मा, केवल आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। कल की मुरली में हमारी परम आदरणीय आशा दीदी है ओआरसी की, उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव मुझे इंसिडेंटली, आज मैं बेलगांव, सॉरी कहाँ से, हुबली से मैं हावेरी आ रहा था, तो रास्ते पर वो कार में भाई ने मुरली चला दी। आजकल कार में लाइव आप देख सकते हैं वीडियो यूट्यूब, तो उसमें हमारी आदरणीय आशा दीदी बता रही थी कि उन्होंने गुलजार दादी को पूछा था कि वो कैसे परख लेती है सामने वाले आत्माओं को। तो दादी को पास ये पावर थी कि आत्मा की लाइट कैसे है। पवित्र लाइट वाले की चमक अलग होती है, जो विकारी या तमो प्रधान होते हैं उनकी आत्मा की लाइट एज गुड एज डिस्चार्ज बैटरी है, पूरी डार्क कलर की राख की तरह होती है। तो ये सब लास्ट में पता चलेगा, अभी भी पता चलता ही है कि जिसकी वृत्ति दृष्टि अपवित्र है, आप उनके आंखों से पता कर सकते हैं कि उसकी स्टेज क्या है। पहले मुझे याद आ रहा है हम लोग योग करते थे तो एक दूसरे को दृष्टि देते थे। आजकल मैं क्लासेस में देखता हूँ कोई भाई बहने दृष्टि लेना नहीं चाहते हैं, वो आंख से आंख ही नहीं मिलाना चाहते हैं, वो डर जाते हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं, जबकि आंखों से आपको पावर लेनी चाहिए। लेकिन शायद उनके अंदर कुछ ऐसे थॉट्स चलते हैं जिसके वजह से वो डिस्टर्ब होते होंगे, कॉन्फिडेंस की कमी होती है या और कोई बात होती है। जबकि बाबा हमको दृष्टि देने का सिखाता है, क्योंकि आत्मा की सबसे नजदीक के जो ऑर्गन है वो है आंखें, और आंखों के द्वारा वाइब्रेशन जाते हैं। तो ये दृष्टि सीधा बताती है कि आपकी प्योरिटी की स्टेज क्या है। और बहनों के अंदर तो ये नेचुरल संस्कार होता है, क्योंकि बहनों को पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति किस इंटेंशन से आया हुआ है। उनको नेचर ने अपने प्रोटेक्शन के लिए ये दिया हुआ है। कलयुग का अंतिम समय है, तो सभी की दृष्टि वृत्ति इस समय बॉडी कॉन्शियसनेस की है। और बाबा ने आज यही कहा है कि बच्चे, केवल उन्हीं का प्रभाव पड़ेगा जो पवित्र रहकर दूसरों को समझाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। ऐसे अनुभवी बच्चे अगर किसी को भी समझाए तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। और मैंने ऐसे बाबा के बच्चे देखे हैं। बाबा के कितने सारे बच्चे हैं जो घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहते हैं, पूरे विश्व में है। और हेड्स ऑफ टू दिस सोल, इनकी तो पूजा करनी चाहिए ऐसे मुझे लगता है। एक अनुभव जो मैं मेरे क्लासेस में हमेशा सुनाता हूँ, ये गोवा का अनुभव है।
गोवा के एक मंदिर में प्रदर्शनी लगी हुई थी। अभी मेरा सेशन था तो मैं उधर गया, तो मैं हर चित्र के पास खड़े होकर देख रहा था कि भाई बहनें कैसे समझाते हैं। तो एक बहन समझा रही थी, उसके बाद वो भाई का चित्र था, भाई के पास कमल पुष्प समान जीवन का चित्र था, और वो भाई समझा रहा है, और सन्यासी आया था, वो भगवे वस्त्र पहने हुए था। तो उसने ये चित्र देखा और भाई ने बहुत नशे से समझाया, तो वो सन्यासी ने पूछा, ऐसा कोई हो सकता है क्या, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बने, पवित्र रहे, यह असंभव है। तब उस भाई ने नशे से कहा, क्यों नहीं हो सकता, मैं खुद हूँ। तो बोला, खुद हो, तुम्हारी शादी हो गई? बोला, हाँ मेरी शादी है। घर, ये बाजू वाला चित्र समझाने वाली मेरी युगल है। वो दोनों आ गए, कहते हम दोनों की शादी हुई है, हम घर गृहस्थ में रहते, पवित्र जीवन जीते हैं। अभी इतना नशे से इन दोनों ने कहा, वो भी मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में ये कह रहे थे, और वो सन्यासी ने दोनों की तरफ देखा, उसको पता नहीं क्या हो गया, उधर ही वो लेट गया, उनके चरणों में लेट गया। हम कहते हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम, और उन्होंने नमस्कार किया दोनों को कि आप महान हो करके, क्योंकि उनसे नहीं हो पा रहा था जो इन्होंने करके दिखाया था। पर ये बाबा के बच्चे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में ज्ञान की तलवार है। जो बॉडी कॉन्शियसनेस वाला होगा उसको हमेशा शरीर का आकर्षण रहेगा। अभी एक फोर्स है, इसको अच्छी तरह समझना है। एज ए डॉक्टर और कुमार, मैं आपको इसके बारे में बहुत गहराई से बता सकता हूं, क्योंकि मुझे ये कॉमनली पूछा गया प्रश्न है। बहुत कुमार मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि हमको सब समझ में आता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारी दृष्टिवृत्ति जाती है और हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, और कुछ ऐसी आदतें फिर हमको लग जाती है कि हमसे गलतियां हो जाती है, तो उसके वजह से दिल खाता है। ये मुझे रोज, माना रोज या एक दिन छोड़ के पूरे विश्व से फोन आते हैं, मैसेज आते हैं। अभी भाइयों के तो आते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि बहनों के और माताओं के भी मैसेज आ रहे हैं कि हमसे दृष्टिवृत्ति अपवित्र हो रही है। अभी माताओं बहनों में विकार की भावना नहीं होती, लेकिन किसी देहदारी से प्रभावित हो जाते हैं वो, और उनसे बात करना अच्छा लगता है, जिसको अटैचमेंट कहते हैं। तो मेल्स में, पुरुषों में देखा गया कि काम विकार, और बहनों में अटैचमेंट, ये केसेस मेरे पास अभी आ रहे हैं। तो मैं पहले तो उनको, उनके हिम्मत की दाद देता हूँ, क्योंकि यूजुअली लोग ये सब बातें छिपाते हैं, और ये छिपा नहीं रहे हैं, इनको इसमें से निकलना है, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। और आखिर में जब इनसे कुछ नहीं होता है तो वो प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, माना हमसे पूछते हैं, तो हम उनको कुछ अभ्यास बताते हैं। कई बार हम दवाई भी देना पड़ता है, क्योंकि इंद्रिया होती है, इंद्रिया बहुत पावरफुल होती है। तो जैसे वो सन्यासी लोग होते हैं, मुझे याद आ रहा है, ये आप अगर नासिक को जानते हैं, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट में एक नासिक करके डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, कुंभ मेला। तो कुंभ मेले में हमने स्टॉल लगाया था, नशा मुक्ति का स्टॉल। तो बहुत सारे सन्यासी वो चरस गांजा ऐसे लेके ना वो बॉक्स में डाल रहे थे। तो मैं देख रहा था कि ये लोग भगवान को याद करते, तो इनको चरस गांजा किस लिए चाहिए। आखिर में एक का काउंसलिंग करते समय मैंने उस सन्यासी को पूछा कि आपने तो अपना जीवन ऊपर वाले को दिया है, तो ऊपर वाले को जीवन दिया है, तो आप ये नशा क्यों करते, क्योंकि नशा आपको बेहोश कर रहा है। तब उसने स्पष्ट बता दिया कि हमको भी पता है, लेकिन क्या करें, हमारी जो इंद्रिया है, कर्मेंद्रिया, वो हमको बेचैन कर देती है, बेहोश कर देती है हमको। माना हमसे गलतियां हो सकती है, अभी वो इंद्रियों को हम शांत कैसे करें, इसलिए हमको चरस और गांजा लेना पड़ता है, और वो लेने के बाद हम बेहोशी में पड़े रहते हैं। तब तक इंद्रियां शांत हो जाती है, और ऐसे करते करते वो इंद्रियों को खत्म कर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कर्मेंद्रियों को जीतना बहुत मुश्किल होता है, सन्यासियों को बहुत टफ पड़ता है।
इसलिए वो घर बार छोड़ के जंगल में जाते, अकेले रहते, दुनिया वालों के सामने नहीं आते हैं। हमको ये सिखाया जाता है कि कोई भी इन भावनाओं को सप्रेस नहीं कर सकते हैं। माना ये जो विकार की भावनाएं आते हैं, अगर आपने इसको सप्रेस किया, माना दबाया, वो कहते हैं, तो दबाने के बाद वो अंदर कॉम्प्लेक्स, माना गांठ पैदा करता है मन के अंदर, और उसके साथ आप भारी होके जीते हैं। तो इसको इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है इसके ऊपर थोड़ा गहराई से आपको समझाए। मैं 5 मिनट में आपको इसका साइंस बता देता हूँ। साइंस ये है कि हमको जीने के लिए सुख की ज़रूरत है, खुशी की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, ये साइंस है। अभी अपवित्रता और पवित्रता की डेफिनेशन इसके रेफरेंस में अगर आप लेना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अपवित्रता माना सुख की तलाश, अपवित्रता माना सुख की तलाश देहधारियों के द्वारा प्राप्त करना, यह अपवित्रता है। और पवित्रता माना सुख की तलाश आप आत्मा और परमात्मा में अनुभव करते हो, ये पवित्रता है। सिंपल डेफिनेशन बाबा के हिसाब से, जिसको भगवत गीता भी सपोर्ट करती है। भगवत गीता कहती है प्रजाहाति यदा कामान, दूसरा अध्याय 55वां श्लोक, 55th वर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थान मनोगतान आत्मन्येव आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। माना जब तक आप अपनी सर्व कामनाओं का त्याग करके आत्मा में ही संतुष्टता का अनुभव नहीं करते, तब तक आप स्थित प्रज्ञ मुनि नहीं बन सकते। तो ये समझना है बहुत अच्छी तरह से। काम विकार की जड़ है कामना। काम विकार में भी परसेंटेज होता है। काम विकार माना विकार में जाना, ये तो हाईएस्ट डिग्री हो गया। लेकिन किसी देहदारी के साथ बात करने का दिल करना, वही चाहिए हर वक्त आपको। मुझे कितने भाई बहनों के मैसेज आते हैं कि हमको समझ में आता है ये गलत है, बाबा इसको शब्द इस्तेमाल करता है फैमिलियरिटी का नशा। माना इसी के साथ बात करना हमको अच्छा लगता है, इसकी कंपनी अच्छी लगती है, इसको देखना अच्छा लगता है, इसको मैसेज भेजते रहते हैं, वीडियो भेजते रहते हैं, फोटो भेजते रहते हैं। तो ये भी काम विकार का अंश है। तो पता होते हुए भी रोक नहीं पाते हैं। अभी साइकोलॉजी के हिसाब से ये इमोशनल नीड है उस व्यक्ति के, क्योंकि उस व्यक्ति को उस दूसरे व्यक्ति से प्राप्ति हो रही है। इसलिए हमने अपवित्रता की डेफिनेशन दी कि देहदारी से सुख का अनुभव करना, ये अपवित्रता में आ जाएगा। आप उधर फंसने के चांसेस है। आपको न्यारा और प्यारा रहना चाहिए। और संपूर्ण पवित्रता माना आप संपूर्ण सुख केवल एक परमात्मा से अनुभव कर रहे हैं। मानना पड़ेगा भक्ति मार्ग की आत्माएं केवल आत्मिक शक्ति के आधार पर वो पवित्र रहते हैं, या घर बार छोड़ के जंगल में जाके पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता की जो डेफिनेशन बाबा ने दी है उसको फिर से डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने इसको बहुत बड़ी मंजिल कहा है कि स्वप्न और संकल्प में भी अपवित्रता। आज बाबा ने बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल किए हैं कि कहना भाई जी और बहन जी, और अंदर से वृत्ति अगर खराब है तो ये बहुत गलत है। बाबा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि इनकी चलन गंदी है। अगर घर में भी ऐसा कुछ होता है, बाप देखते हैं कि इनकी चलन गंदी है, तो बड़ा फिक्र रहता है और सोचते ये कहाँ से पैदा हुआ, कितना नुकसान करते हैं, उसको बहुत डांटते हैं। आगे इन बातों की परहेज रहती थी, लेकिन अभी तो 100% तमो प्रधान है। माया का प्रभाव बरोबर जोर पर है। बहुत सारे केसेस है हमारे पास, लेकिन हम इसमें जाते नहीं है। आप भाव को समझ लेना चाहिए कि ये कलयुग अंतिम समय, आप ऐसे ऐसे केसेस देखोगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज है। तो पवित्रता के अपने अंडरलाइन करेंगे संपूर्ण पवित्रता। दूसरी बात,
विवेकानंद के ऊपर भी बाबा ने कहा है कि आज विवेकानंद को याद किया कि उसकी किताब पर बाहर से लिखा है राजयोग, लेकिन विवेकानंद सन्यासी थे, तो सन्यासी है निवृत्ति मार्ग वाले, वो राजयोग सिखला नहीं सकते, क्योंकि राजयोग माना घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना। आज थोड़े राज खोले हैं, उसको टच करेंगे। ये डर्टी दुनिया के बारे में बाबा ने कहा कि द्रौपदी का राज आज बाबा ने टच किया है। बाबा ने कहा कि शास्त्रों में ये बातें हैं कि द्रौपदी की, शास्त्रों में बात है, इन बातों में कुछ रहस्य तो है। अभी द्रौपदी का क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि एक की 5 से शादी हो गई। अभी आज की मुरली के हिसाब से बाबा क्या कहना चाह रहे हैं आप सब समझ सकते हैं। और इस समय ये सब हम देख रहे हैं, ऐसी बातें हो रही है। कुछ ऐसे देश हैं हमने देखा, उस देश में एक व्यक्ति 4 शादियां कर सकता है। अफ्रीका में तो आप पूछो ही मत क्या हो रहा है। तो ये सब क्या है? तो बाबा यही कहता है कि इस समय ये सब हो रहा है, ये ड्रामा अति में जा रहा है। भक्ति मार्ग में बाबा तो मुरली में कहता है कि तीर्थ क्षेत्र के ऊपर भी गंध लगा हुआ है। नहीं तो तीर्थ क्षेत्र पर लोग किस लिए जाते हैं? पवित्र बनने के लिए जाते हैं, लेकिन आज वहां पर भी गंदा काम हो रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये सब तूफान आएंगे, लेकिन जो गृहस्थ में रहकर पवित्र रहकर भाषण करते हैं, ये नई बात है। और ऐसे बच्चे ही नंबर ले सकते हैं। तो ये एक द्रौपदी का रहस्य। दूसरा एक बहुत अच्छा रहस्य जो मुझे अच्छा लगा, कि कहते हैं कि भगवान मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा। देखो बाबा ने क्या स्पष्टीकरण दिया है, बाबा किसी भी मरे हुए को जिंदा नहीं करता है। तो मरा हुआ या मुर्दा क्या है? जैसे क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में कहते हैं कि वो आत्मा जमीन के अंदर वो दफन करती है, और वो कहते हैं कि कयामत के समय पर या डूम्स डे के समय पर गॉड आएगा और ये सब कब्र दाखिल है उनको जगाएगा, माना मुर्दे को जिंदा कर देगा। अभी उसका स्पष्टीकरण देखो बाबा ने क्या दिया है, कि अभी देह अभिमान के कारण, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण सभी मुर्दे समान है। तो मुर्दा माना किसको कहा? जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है वो मुर्दा है। अभी इन मुर्दों को बाबा कैसे जिंदा कर रहा है? तो ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया, जलती हुई चिता से उठाकर मर जीवा बना दिया, ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। और यही है मुर्दे को जिंदा बनाना। कितना सुंदर स्पष्टीकरण है। चेक करना चाहिए क्या मैं मुर्दे से जिंदा बना हूं, या अभी भी मेरे अंदर देह अभिमान की परसेंटेज है। तो ये सब रहस्य जो है विचार सागर मंथन करके सबको बताने हैं। धर्म में स्थित होके कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। माना जो आत्मा का धर्म है पवित्रता, उस पवित्रता में स्थित होकर कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। एक विशेष बात, कल जो मैंने गीता का म्यूजियम बताया तो बहुत भाई बहनों के मुझे प्रश्न आए। तो आपको खुशखबरी बता देता हूं कि अभी हम भगवत गीता में डिप्लोमा चालू करने वाले हैं। तो आप में से किसी को भी अगर इंटरेस्ट है श्रीमद् भगवत गीता के में, स्टेट की सेवा करनी है, हर एक स्टेट से हमको एक दो भाई बहनें चाहिए। आपको अगर इंटरेस्ट है कि आप अपने स्टेट में परमात्मा निराकार है और ये गीता के महावाक्य को आप बाबा के सेवा में लगाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क करें, तो हम इनकी लिस्ट बनाएंगे। आपको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी कि इसको कैसे समझाना होता है। तो ये सब राज अभी ओपन हो रहे हैं। ऐसे विशाल बुद्धि बनना है, और ये गुह्य रहस्य है, ये दुनिया के सामने हमको रखना है। लेकिन कौन कर सकता है? फिर से कह रहा हूं, उसी का तीर लगेगा जो संपूर्ण पवित्र है। हम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन है, तो हमारी वृत्ति बहुत शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए।
जिसकी वृत्ति जितनी शुद्ध और पवित्र होगी उसका तीर ज्यादा लगेगा। तो चेक करना चाहिए कि मेरी वृत्ति में शिव बाबा है या शिव बाबा के अलावा और कोई भी है। दृष्टि बिल्कुल आत्मिक, भ्रुकुटी के नीचे नजर जानी ही नहीं चाहिए, आत्मा दिखाई दे और हम एक परमात्मा की संतान हैं, आपस में भाई बहन हैं और आत्मिक रूप में भाई भाई है। बस यही ध्यान में रहना चाहिए। जिसका ये अभ्यास होगा उसके लिए प्यूरिटी एकदम नेचुरल होगी और उससे ऐसे प्रकंपन आएंगे, लोग अनुभव करेंगे कि ये दिव्य आत्मा है, पवित्र आत्मा है और उसके बोल तीर की तरह लोगों को लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।